इधर सुनवाई चल रही थी, उधर संसद में पहला संविधान संशोधन विधेयक लाया जा रहा था। और ऐसे किस्से तो आपने तमाम सुने होंगे कि नेहरू की आलोचना कर दी, जेल भेज दिया गया। मजरू सुल्तानपुरी का किस्सा आपने सुना ही है। एक कविता में जो है नेहरू की तुलना हिटलर से कर दी थी, जेल भेज दिया गया। तो ऐसा जो सरकार कर चुकी हो, जो सरकार इमरजेंसी के दौरान 42वां संविधान संशोधन विधेयक लाकर एक तरह का एक मिनी संविधान बना चुकी हो, वो दूसरों पर आरोप लगाए कि ये संविधान बदलना चाहते हैं, संविधान खतरे में है इनके रहते हुए, तो कौन मानने को तैयार होगा। तो राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई बात कन्विंसिंग ढंग से कहने का तरीका भी नहीं है। सनातन धर्म पर हमला करने के लिए उन्होंने सावरकर को चुना। सावरकर ने संविधान के बारे में कहा था कि इस संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है। अब आप जिन लोगों ने संविधान बनाया उनकी बात सुन लीजिए। संविधान सभा की बहस में जो बात कही गई और संविधान जब उसका मसौदा तैयार हो गया और फाइनल ड्राफ्ट बन रहा तब जो बात कही गई, ये कहा गया कि हमने दुनिया में जितने जनतांत्रिक देश हैं, बड़े देश हैं, उन सब के संविधान का अध्ययन किया और उसमें जो जो अच्छी बातें मिली उनको अपने संविधान में शामिल किया है। तो फिर सावरकर ने क्या गलत कहा? सावरकर ने कहा कि असली संविधान जो होना चाहिए, जिससे देश चलना चाहिए, वो मनुस्मृति है। आप उसका विरोध करें तो एक बार वो बात समझ में आती है, लेकिन जब सावरकर ये कहते हैं कि इस संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है, तो फिर उसको काटने के लिए आपके पास कोई तर्क तो होना चाहिए, कोई तथ्य तो होना चाहिए कि आप बताइए कि ये बात जो है वो भारतीय संस्कृति से ली गई है। आपके पास कोई तर्क तो है नहीं, आपको केवल विरोध करना है, आपको केवल गाली देना है।